राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दशा माता की पूजा के लिए हमें गहने कैसे बनाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो हम डेली यूज में लेते हैं वही आटा मैंने लिया है। और साथ में ही थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल दिया है, या फिर जो कलर आता है इस तरह का वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आटा है वो लगा करके तैयार कर लिया है। मतलब थोड़ा सा टाइट आटा ही हमें लगा करके तैयार करना है, जिससे कि जो हमारे गहने हैं वो आराम से बन जाएं। थोड़ा गीला आटा होगा तो उससे गहने नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे दशा माता के लिए सीढ़ी बनाई जाती है। तो देखिए, दशा माता की पूजा में 10 अंक का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो हम यहाँ पर 10 अंक को ध्यान में रखते हुए ही दशा माता के लिए एक सीढ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीढ़ी बना ली है। उसके बाद में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं दशा माता के लिए फ्रूट बनाएंगे। तो इस तरीके से गोल गोल करके और 10 ही हम फ्रूट बना लेंगे। तो 10 मैंने यहाँ पर फ्रूट बना लिए हैं। और उसके बाद में अब हम बनाने वाले हैं दशा माता के लिए तिजोरी बनाई जाती है। तो दशा माता के लिए जो तिजोरी बनाई जाती है उसमें पिछले साल का जो डोरा होता है वो हम रख देते हैं और पीपल के नीचे दबा देते हैं, और फिर नया डोरा है वो लिया जाता है। तो इस तरीके से गोल गोल करके और हमें दशा माता की तिजोरी बनानी होती है, जिसमें कि हमारा डोरा है वो आसानी से आ जाए। फिर उसके ऊपर हमें ढक्कन लगाना होता है। तो इस तरीके से मैंने ढक्कन है वो भी बना लिया है। तो आप इस तरीके से छोटी बड़ी आसानी से है वो तिजोरी बना करके और ढक्कन इस तरीके से लगा सकते हैं। तो तिजोरी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद में मैंने दशा माता की बिंदी बनाई है, ये चूड़ियाँ बनाई हैं। इस तरह से दशा माता की चूड़ियाँ बनाई हैं, और जो बिछुए होते हैं वो भी मैंने इस तरीके से बनाए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर बना रही हूँ हंसली, जिसको बोलते हैं, वो मैं बना रही हूँ, गले में पहनने की होती है। तो ये गहने माता के बनाए जाते हैं। तो हंसली मैंने यहाँ पर बनाई है दशा माता की। उसके बाद में मैं यहाँ पर हार बना रही हूँ। तो आप ऐसे मटर मोती माला भी बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का, मतलब आपको और डिज़ाइन आती है तो उस हिसाब से भी आप हार है वो माता का बनाया जाता है। तो आप एक हार भी बना लीजिएगा, या फिर इस तरह से मटर मोती की माला जो होती है इस तरीके से मैंने 10 मोती हैं वो इसमें पिरोए हैं, और इस तरीके से माला है वो बना करके तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंडी बनाई है, जो पानी भरने की इंडी होती है, वो इस तरीके से गोल गोल करके, और डिज़ाइन है वो आप दे दीजिएगा या फिर सिंपल आप रख लीजिएगा। इस तरीके से मैंने इंडी बनाई है। उसके बाद में मैं कान के झुमके है वो बना रही हूँ। तो एक मैंने पहले से बना लिया है, एक और मैं इस तरीके से गोल गोल करके ये 2 झुमके हैं कान के, वो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं दशा माता के लिए। आप मतलब बहुत सारे गहने हैं, अलग अलग डिज़ाइन से भी बना सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं आते तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर दशा माता के लिए मतलब बर्तन भी बनाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर चाकी बनाई है। उसके बाद में मैं बीजना बना रही हूँ दशा माता का। तो इस तरीके से तीली वगैरह लगा करके, और आप इस तरीके से बीजने का आकार दे करके मैंने बीजना बनाया है और चाकी बना दी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर चूल्हा बना रही हूँ। तो कुछ बर्तन भी हमें बनाने होते हैं, तो मैंने यहाँ पर चूल्हा भी बना दिया है। तो इस तरीके से आप है वो चूल्हा बना लीजिएगा। और उसके बाद में मैं यहाँ पर तवा है वो भी बना रही हूँ। तो ये मैंने चूल्हे के लिए तवा बना करके तैयार कर दिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर बना रही हूँ परात बना रही हूँ, मतलब जो रोटी बनाते हैं हम आटा लगाने की, वो परात भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो परात बना करके तैयार कर ली। उसके बाद में मैं यहाँ पर दशा माता के लिए बैठने का जो पाटा होता है, आपाटा पीढ़ा है, वो इस तरीके से बना लीजिएगा, मतलब चौकोर सा करके, और दोनों साइडों में किनारे निकाल करके इस तरीके से पाटा है वो दशा माता का बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाटा बना लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर सिलवट्टा बना रही हूँ। सिलवट्टे का भी बहुत ही अधिक महत्व है। तो सिलवट्टा मैंने यहाँ पर चौकोर आकार का सिलवट्टा बना लिया है। तो इस तरीके से चौकोर करके आप बना लीजिएगा। उसके बाद जो सिलबट्टे के ऊपर पीसने का पत्थर आता है गोल गोल, वो भी मैंने यहाँ पर बना करके और तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से 5 बर्तन भी हमें बनाने होते हैं, और साथ में ही बहुत सारे गहने, आप इसके अलावा भी मतलब खड़ाऊ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप दशा माता की पूजा के लिए बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या गहने हैं वो पूजा के लिए बनाए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मांग टीका बना लिया। उसके बाद में ये मटर जो माला है वो आप बना लीजिएगा। उसके बाद चाकी बना ली है, बीजना मैंने बना लिया, परात मैंने बना ली है, ये
पाटा बना लिया, बैठने का चूल्हा मैंने बनाया है, और सिलवट्टा बनाया है, तवा मैंने बना लिया है, ये सीढ़ी बना ली है, और ये तिजोरी बना ली है दशा माता की। इसके बाद झुमके बनाए हैं, और गले में पहनने की हंसली बनाई है, चूड़ियाँ बनाई हैं, बिछुए बनाए हैं, बिंदी बनाई है, फ्रूट बनाए हैं, और साथ में ही एंडी बनाई है। तो इस तरीके से आप भी है वो आसानी से घर पर ही यह चीज़ें हैं वो तैयार कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप गनगौर के गहने भी बना लीजिएगा, और दशा माता के भी आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में